सोचिए उस पल को जब किसी अपने पर ऐसा इल्जाम लगे जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए, दिल धक धक करने लगे और समझ ही ना आए कि सच क्या है और झूठ क्या। अगर आपको ऐसे ही जबरदस्त ट्विस्ट, भावनाओं से भरे ड्रामे और चौंका देने वाले खुलासे पसंद है, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट न जाए। अब कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऐसा तूफान उठने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। मीरा उस वक्त अपने घर में अकेली बैठी होती है। सामने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर चल रहा होता है आर्यवर्धन और अनु का एक वीडियो देखते ही मीरा का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कभी गुस्से से मुट्ठियां भींच लेती है तो कभी तंज भरी हंसी उसके चेहरे पर आ जाती है। वो खुद से ही बातें करने लगती है। मीरा कहती है कि अनु को आर्यवर्धन से प्यार करने का बहुत शौक है ना, तो अब वो इस शौक को पूरा करके ही दम लेगी। वो ठान लेती है कि अनु को ऐसा बदनाम करेगी कि चाहकर भी वो खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगी। मीरा का दिल जल रहा होता है, उसकी सोच जहर से भर चुकी होती है। वो खुद से वादा करती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसे लगता है कि ये वीडियो उसके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है। वो बार बार उस वीडियो को देखती है और हर बार उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग और तेज हो जाती है। अगर आपको लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी से इसे लाइक कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि कहानी किस करवट जाएगी। अगले ही दिन मीरा पूरी तैयारी के साथ अनु के घर जाने का फैसला करती है। वो जानती है कि आज जो होने वाला है वो सिर्फ अनु के लिए ही नहीं, बल्कि गोपाल और पुष्पा के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं होगा। मीरा अपने चेहरे पर नकली मासूमियत और अंदर दिल में छुपी साजिश लेकर उनके घर पहुंचती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, गोपाल और पुष्पा मीरा को देखकर हैरान हो जाते हैं। वे इज्जत के साथ उसे अंदर बुलाते हैं, क्योंकि उनके मन में अभी तक मीरा के लिए सम्मान होता है। मीरा बैठते ही इधर उधर की हल्की फुल्की बातें करती है, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। कुछ ही देर बाद वो असली मुद्दे पर आ जाती है। वो अपने मोबाइल को हाथ में लेती है और कहती है कि उसे गोपाल और पुष्पा से एक जरूरी बात करनी है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर गोपाल और पुष्पा थोड़ा घबरा जाते हैं। मीरा बिना समय गवाए वीडियो चला देती है। जैसे ही स्क्रीन पर आर्यवर्धन और अनु दिखाई देते हैं, गोपाल और पुष्पा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वीडियो देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुष्पा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और गोपाल को समझ नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। एक पल के लिए तो दोनों को लगता है कि शायद उनकी आंखें धोखा खा रही हैं। गोपाल तुरंत मीरा की तरफ गुस्से से देखता है और ऊंची आवाज में पूछता है कि ये सब क्या है। वो मीरा से कहता है कि वे उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी बेटी पर झूठे इल्जाम लगाए। गोपाल साफ शब्दों में कहता है कि ये वीडियो झूठा है और उसकी अनु ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसके शब्दों में एक पिता का भरोसा साफ झलकता है। पुष्पा भी अंदर ही अंदर टूटने लगती है, लेकिन वो भी खुद को संभालते हुए यही मानना चाहती है कि उनकी बेटी निर्दोष है। अगर आप भी गोपाल और पुष्पा की जगह होते, तो क्या आप तुरंत इस वीडियो पर भरोसा कर लेते? अपनी राय मन में बनाइए और आगे की कहानी सुनते रहिए। मीरा ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। उसे उम्मीद यही थी कि गोपाल और पुष्पा पहले यकीन नहीं करेंगे। वो ठहाका लगाते हुए कहती है कि उन्हें अपनी प्यारी अनु पर बहुत भरोसा है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही वो तंज कसते हुए ये भी कहती है कि बस थोड़ा इंतजार कीजिए। जिस दिन ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने आएगा, उस दिन वो देखना चाहती है कि गोपाल और पुष्पा क्या कहेंगे। मीरा कहती है कि तब भी क्या वे यही बोलेंगे कि उनकी अनु ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मीरा की बातें जहर की तरह गोपाल और पुष्पा के दिल में उतरने लगती हैं। पहले तो दोनों उसके शब्दों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा बार बार अलग अलग बातें जोड़कर उन्हें उलझाने लगती है। वो ऐसे ऐसे सवाल उठाती है कि गोपाल और पुष्पा के मन में शक का बीज पड़ने लगता है। उन्हें याद आने लगता है कि हाल के दिनों में अनु का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा था। उसकी चुप्पी, उसका परेशान रहना। मीरा इन्हीं बातों को हवा देती है। धीरे धीरे गोपाल और पुष्पा के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। वे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं। उनके मन में सवाल उठने लगते हैं कि अगर ये वीडियो सच हुआ तो आगे क्या होगा? समाज में उनकी इज्जत का क्या होगा? अनु की जिंदगी का क्या होगा? इन सवालों का बोझ उन्हें अंदर से तोड़ने लगता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये शक आगे जाकर क्या रंग लाएगा, तो इस कहानी से जुड़े रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अब मीरा पूरी तरह से अपने खेल में रम चुकी होती है। उसे लगता है कि उसका तीर सही निशाने पर लगा है। वो गोपाल और पुष्पा से कहती है कि वो तो बस उन्हें सच दिखाने आई है, बाकी फैसला उन्हें खुद करना है। लेकिन उसके हर शब्द में छुपी चालाकी साफ महसूस की जा सकती है।
गोपाल बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी गलत नहीं हो सकती, लेकिन मीरा के शब्द उसके दिल में गूंजते रहते हैं। पुष्पा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो सोचती है कि अगर अनु ने सच में ऐसा किया तो वो समाज को क्या जवाब देगी। वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगती है कि ये सब झूठ निकले। इस पूरे माहौल में घर का सन्नाटा और भारी हो जाता है। मीरा उठने से पहले एक आखिरी बात कहती है कि सच कभी छुपता नहीं और बहुत जल्द सबके सामने आ जाता है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है सवालों और डर का सैलाब। मीरा के जाने के बाद गोपाल और पुष्पा देर तक चुप बैठे रहते हैं। न कोई शब्द, न कोई आवाज, बस दिल में चल रहा होता है तूफान। उन्हें समझ नहीं आता कि वे मीरा की बातों पर भरोसा करें या अपनी बेटी पर। यही उलझन आने वाले एपिसोड की सबसे बड़ी कहानी बनने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे होने वाले हर मोड़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। अब सवाल ये है कि ये वीडियो सच है या मीरा की कोई नई साजिश। क्या गोपाल और पुष्पा अपने भरोसे पर कायम रह पाएंगे या शक उनकी सोच को बदल देगा? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। आप बस जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी राय हमें बताने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो हर किसी को चौंका देगा। यहीं पर यह पहला हिस्सा खत्म होता है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, ताकि अगला हिस्सा आते ही आपको तुरंत पता चल जाए। गोपाल और पुष्पा के घर में मीरा के जाने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे दीवारें भी उनकी बेचैनी को महसूस कर रही हों। गोपाल कुर्सी पर बैठे बैठे बार बार उसी वीडियो के बारे में सोचता है जो उसने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। वो खुद से कहता है कि उसकी अन्नू ऐसी नहीं हो सकती। उसने जिस परवरिश में उसे पाला है, जिन संस्कारों के साथ उसे बड़ा किया है, वो लड़की ऐसा गलत कदम कैसे उठा सकती है? लेकिन दूसरी तरफ मीरा के शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते रहते हैं। अगर ये वीडियो पूरी दुनिया के सामने आ गया तो क्या होगा? यही सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा होता है। पुष्पा का हाल तो और भी बुरा होता है। वो रसोई में जाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। चाय बनाते बनाते उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बस यही दुआ मांगती है कि उसकी बेटी पर लगा ये इल्ज़ाम झूठा साबित हो। वो खुद से सवाल करती है कि क्या उससे कहीं कोई गलती हो गई है? क्या वो अपनी बेटी को समझ नहीं पाई? अगर आप भी एक माँ के दर्द को महसूस कर सकते हैं, तो इस कहानी को अंत तक देखिए और वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए। इधर मीरा अपने घर लौटते हुए रास्ते में बहुत खुश होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की चमक होती है। उसे लगता है कि उसने गोपाल और पुष्पा के मन में शक का जो बीज बोया है, वो अब धीरे धीरे बड़ा पेड़ बन जाएगा। वो खुद से कहती है कि अब अगला कदम और भी बड़ा होगा। सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरा समाज अन्नू पर उंगली उठाएगा। मीरा अपने फ़ोन को हाथ में लेकर उसी वीडियो को फिर से देखती है और ठंडी हंसी हंसती है। उधर अन्नू को अभी तक इस तूफान की भनक भी नहीं होती। वो अपने कमरे में बैठी किसी काम में लगी रहती है। उसके मन में आर्यवर्धन को लेकर कई सवाल होते हैं, कई उलझनें होती हैं, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं होता कि उसी के नाम पर एक वीडियो उसके पूरे जीवन को उलट-पलट करने वाला है। अचानक पुष्पा उसे आवाज़ देती है, अन्नू। माँ की आवाज़ में छुपी घबराहट को महसूस करती है और तुरंत बाहर आ जाती है। पुष्पा अन्नू को देखकर कुछ कह नहीं पाती। उसकी आंखें भर आती हैं। गोपाल भी चुपचाप बैठा रहता है। ये चुप्पी अन्नू को डराने लगती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? गोपाल गहरी सांस लेकर उससे पूछता है कि क्या वो कुछ छुपा रही है। अन्नू हैरान होकर कहती है कि वो क्यों कुछ छुपाएगी। उसके चेहरे पर सच्चाई साफ झलकती है, लेकिन गोपाल के मन में मीरा की बातें घूम रही होती हैं। अन्नू जब बार बार पूछती है, तब गोपाल आखिरकार उससे उस वीडियो का जिक्र कर देता है। जैसे ही अन्नू ये सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो घबराकर पूछती है कि कौन सा वीडियो, किस बात का वीडियो? गोपाल मोबाइल आगे बढ़ाता है। जैसे ही अन्नू वीडियो देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कांपते हुए कहती है कि ये सब झूठ है, ये किसी की साजिश है। वो बताती है कि उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अन्नू की हालत देखकर पुष्पा का दिल पिघलने लगता है। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है, लेकिन गोपाल अब भी दुविधा में फंसा होता है। एक तरफ बेटी की बेबसी, दूसरी तरफ सबूत के तौर पर दिखाया गया वीडियो। वो सोचता है कि आजकल के ज़माने में सच और झूठ में फ़र्क करना कितना मुश्किल हो गया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि गोपाल किस पर भरोसा करेगा, तो कहानी से जुड़े रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।
अन्नू बार बार यही कहती रहती है कि वो निर्दोष है। वो समझाती है कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है या फिर किसी ने एडिट किया है। वो आर्यवर्धन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन गोपाल के मन में डर बैठ चुका होता है कि अगर ये बात बाहर फैल गई तो समाज क्या कहेगा। वो अन्नू से कहता है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक उसे बहुत संभल कर रहना होगा। इसी बीच मीरा अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देती है। वो कुछ लोगों को वीडियो भेजने की तैयारी करती है। उसका मकसद साफ होता है कि बात धीरे धीरे आग की तरह फैले। वो जानती है कि अफवाहें सबसे तेज चलती हैं। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि इससे कितने दिल टूटेंगे। अगर आपको ऐसे खलनायक किरदार पसंद आते हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। अगले दिन मोहल्ले में खुसर फसर शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने वीडियो देख लिया होता है, कुछ सिर्फ बातें सुन रहे होते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ। अन्नू जब बाहर निकलती है तो उसे लोगों की नज़रों में अजीब सा सवाल दिखता है। उसे महसूस होता है कि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसका सिर झुक जाता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं। गोपाल और पुष्पा ये सब देखकर टूट जाते हैं। गोपाल को गुस्सा आता है कि बिना सच्चाई जाने लोग किसी पर उंगली उठा रहे हैं। वो तय करता है कि अब चुप बैठने का समय नहीं है, उसे सच का पता लगाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी भिड़ना पड़े। वो मीरा से मिलने का फैसला करता है। अगर आपको लगता है कि गोपाल अब कोई बड़ा कदम उठाने वाला है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मीरा जब गोपाल को अपने सामने देखती है तो वो हैरान होने का नाटक करती है। गोपाल उससे साफ साफ पूछता है कि ये वीडियो कहाँ से आया और इसका मकसद क्या है। मीरा पहले तो गोलमोल जवाब देती है, लेकिन फिर वो खुद को बहुत चालाक दिखाने लगती है। वो कहती है कि वो तो बस सच सामने ला रही है। गोपाल को अब समझ आने लगता है कि मीरा कुछ छुपा रही है। उसी वक्त आर्यवर्धन भी इस पूरे मामले में एंट्री करता है। वो बताता है कि ये वीडियो अधूरा और गलत तरीके से फैलाया गया है। वो कहता है कि किसी ने जानबूझकर इसे इस तरह से काट छाट कर पेश किया है ताकि अन्नू को बदनाम किया जा सके। आर्यवर्धन की बातों में सच्चाई होती है, लेकिन सवाल ये होता है कि समाज इसे मानेगा या नहीं। धीरे धीरे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां सच और झूठ की लड़ाई शुरू हो जाती है। अन्नू अपने सम्मान के लिए लड़ने का फैसला करती है। वो डरने के बजाय अब मजबूत बनने का रास्ता चुनती है। गोपाल और पुष्पा भी अपनी बेटी के साथ खड़े होने का मन बना लेते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि अगर वे ही कमजोर पड़ गए तो अन्नू पूरी तरह टूट जाएगी। लेकिन मीरा हार मानने वालों में से नहीं होती। वो आखिरी चाल चलने की तैयारी में होती है जो सब कुछ बदल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या सच की जीत होगी या मीरा की साजिश कामयाब होगी? क्या अन्नू खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी या समाज के ताने उसे तोड़ देंगे? इन सारे सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर रखिए ताकि कहानी का अगला हिस्सा आपसे छूट ना जाए। आपकी एक लाइक और एक शेयर इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा और हमें भी हौसला देगा कि हम ऐसे ही रोमांचक अपडेट आपके लिए लाते रहें।